साल 1999 वेनेजुएला की राजनीति में एक ऐसे मिलिट्री अफसर की एंट्री होती है जिसने पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया। नाम था ह्यूगो सावेज। सावेज ने सत्ता संभालते ही सीधा प्रहार अमेरिका पर किया। उन्होंने खुलेआम ऐलान किया कि वेनेजुएला का तेल अब अमेरिका की जागीर नहीं बल्कि यहाँ के गरीबों का हक है। उन्होंने तेल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और वंशीगठन के धुर विरोधी देशों क्यूबा और ईरान के साथ हाथ मिलाया। चावेज भारत के भी गहरे दोस्त थे। साल 2005 की उनकी भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच व्यापार और तेल कूटनीति की एक नई इबारत लिखी थी। लेकिन साल 2013 में चावेज की मौत के साथ ही वेनेजुएला का सुनहरा दौर बदलने लगा। कमान निकोलस मादुरो के हाथों में आई, लेकिन उनके पास चावेज जैसा करिश्मा नहीं था। अमेरिका ने वेनेजुएला की कमर तोड़ने के लिए कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। देखते ही देखते दुनिया का सबसे समृद्ध तेल भंडार वाला देश कंगाली की कगार पर पहुंच गया। महंगाई इतनी कि करेंसी कागज का टुकड़ा बन गई। अमेरिका ने मादुरो को तानाशाह और नार्को तस्कर घोषित कर दिया, जबकि मादुरो इसे अपनी संप्रभुता को कुचलने की अमेरिकी साजिश बताते रहे। फिर आया साल 2026। दशकों से सुलग रही ये नफरत 2 जनवरी की उस आधी रात को एक भयानक शोले में बदली जब पूरी दुनिया नए साल की खुमारी में थी। तब अमेरिका के 15,000 सैनिकों ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत काराकास को दहला दिया। महज 5 घंटों में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। फर्स्ट कॉम्बेटेंट कही जाने वाली सिलिया सिर्फ मादुरो की एक पत्नी नहीं बल्कि एक काबिल वकील और अनुभवी राजनेता है, जिन्हें गिरफ्तार कर अमेरिका ने मादुरो के राजनीतिक तंत्र की रीढ़ तोड़ दी। डोनाल्ड ट्रंप इसे ड्रग्स के खिलाफ जंग कह रहे हैं, लेकिन हकीकत के पन्ने कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। रक्षा जानकारों के मुताबिक ये एक रिसोर्स वॉर यानी संसाधनों की महाजंग है। वेनेजुएला के पास न केवल दुनिया का सबसे बड़ा काला सोना यानी तेल भंडार है, बल्कि यहाँ दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल सोने का भंडार, जिसे पीला सोना और भविष्य का सफ़ेद सोना यानी लिथियम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। अमेरिकी साउथर्न कमांड का असली मकसद इन रणनीतिक संसाधनों पर कब्जा करना और इन्हें चीन की पहुंच से पूरी तरह दूर करना है। अब सवाल यह है कि कैसे वेनेजुएला की ये आंतरिक उथल पुथल अब एक वैश्विक तबाही का संकेत दे रही है। क्या ये गिरफ्तारी सिर्फ एक देश का तख्ता पलट है या फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की पहली चिंगारी है? रक्षा विशेषज्ञों की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं जो दुनिया को वॉर की ओर धकेल रही है। पहली, रूस की रेड लाइन। पुतिन ने इसे काउबॉय बर्ताव करार दिया है। काराकास में रूस के आधुनिक S-300VM मिसाइल सिस्टम तैनात हैं। अगर रूस ने अपने सैनिकों के बचाव में एक भी अमेरिकी जेट को गिराया तो महाशक्तियों की सीधी भिड़ंत को कोई नहीं रोक सकता। दूसरी, चीन की नाराजगी। चीन के लिए वेनेजुएला उसकी एनर्जी सिक्योरिटी का आधार है। बीजिंग ने अमेरिका की एक तरफा दादागिरी के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है और संकेत दिया है कि चीनी नौसेना कैरिबियाई सागर की ओर कूच कर सकती है। और तीसरा, उत्तर कोरिया और ईरान का मोर्चा। किम जोंग उन ने खुले तौर पर कहा है कि मादुरो की रिहाई न होने पर यह महायुद्ध की शुरुआत होगी। ईरान ने इसे ग्लोबल टेररिज्म और अंतर्राष्ट्रीय डकैती बताया। वहीं भारत के लिए भी ये मामला बेहद संवेदनशील है। हमारी सरकारी कंपनियों ने वेनेजुएला में करोड़ों का निवेश किया है। अगर इस कार्रवाई के बाद स्थिति सुधरती है और सप्लाई बहाल होती है तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें $15 से $20 प्रति बैरल तक गिर सकती हैं, जिससे भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता होगा और आम जनता को राहत मिलेगी। लेकिन इन सबसे इतर
मानवता के लिए ये वक्त बेहद दर्दनाक है। आज वेनेजुएला की जनता खौफ में है, बिजली गुल है, सड़कों पर सन्नाटा है और हवाओं में बारूद की गंध है। आसमान में उठता ये धुआं अब सिर्फ एक देश की जंग नहीं कह रहा, ये लड़ाई इस बात की है कि आने वाला वक्त में दुनिया का बॉस कौन होगा। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां हो या आज के बिगड़ते कूटनीतिक हालात, सब एक ही विनाशकारी अंत की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर बातचीत की मेज पर हल नहीं निकला तो दुनिया 1945 के बाद के सबसे बड़े विध्वंस की गवाह बन सकती है। सवाल फिर वहीं खड़ा करता है कि क्या संसाधनों के लिए किसी देश की आज़ादी को छीनना सही है? क्या अमेरिका की ये मनमानी हमें तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगी? आप इस पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।